खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां निघासन में स्थित जेपी पैलेस में बसपा प्रत्याशी अंशय सिंह कालरा ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कालरा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यदि भाजपा की सरकार फिर से बन गई तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। संविधान को अगर बचाना है तो बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाइए और खीरी लोकसभा से भारी बहुमत से जिताकर मुझको भेजिए। कालरा के भाषण ने युवा कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। युवाओं में सेल्फी लेने की होड़ मस्ती दिखाई दी। बसपा जिलाध्यक्ष सहित सभी ने संभव को संबोधित किया। उसके बाद जेपी पैलेस से निकालकर सिंगाही रोड पर स्थित कार्यालय का उद्घाटन भी किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट संवाददाता विक्रम मिश्रा के साथ। पूरी संख्या में पहुंचकर हाथी का बटन इतना दबा दो, इतना दबा दो, इतना दबा दो कि पूरा प्रदेश नीला हो जाए। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी मतदान की शक्ति को पहचानिए। अगर आपकी बार भी आप चूक गए तो आने वाली पीढ़ी मुड़कर आप पे उंगली उठाएगी और आपसे सवाल करेगी और आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि जब हमारा संविधान खतरे में था, जब हमारी धरोहर खतरे में थी, जब बाबा साहब का दिया संविधान खतरे में था, तो आप लोग कहां थे? आपने बहुजन समाज पार्टी का साथ क्यों नहीं दिया? ऐसे प्रत्याशी का साथ क्यों नहीं दिया जो युवा है, आपको समझता है, आपके बीच में आता है, आपकी सहायता करने के लिए तत्पर खड़ा है। दिन में 20 घंटे हम आप ही के लिए घूम रहे हैं और जो संदेश माननीय बहन जी ने मेरे द्वारा आप लोगों के लिए भेजा है, उस संदेश को लेकर मैं आपके बीच में 18 घंटे 20 घंटे घूमता हूं ताकि अब की बार हम चूक न जाए, अब की बार हमारे से कोई गलती न हो जाए और आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकार में न चला जाए। यह आखिरी मौका है, यह आपके पास आखिरी मौका है मतदान का। अगर आपने सही मतदान कर दिया तो आने वाले 5 साल और पूरा भविष्य उज्जवल होगा। हमारे पास पक्के मकान होंगे, दुकान होगी, रोजगार होगा, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, किसान भाइयों की सभी समस्या सुलझाई जाएंगी, हमारे मजदूर भाइयों को रोजगार मिलेगा। युवा साथी, मेरे जो युवा साथी आज यहाँ बैठे हैं, जो पढ़ लिख के शिक्षित हैं, परंतु मौजूदा सरकार की विफलता सत्ता में आने से अब कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज यह संदेश इस गर्मी वाले दिन में पूरे समाज को चला जाए, पूरे देश को चला जाए, पूरे प्रदेश को चला जाए, पूरी लोकसभा को चला जाए कि बहुजन समाज के लोग एकजुट हो चुके हैं, एकत्र हो चुके हैं और अब हमारी शक्ति किसी के रोके नहीं रुकेगी। इसी के साथ आप सबको यहां बुलाने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है उससे मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। आप लोगों को ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सबको यह याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में जो हमने संघर्ष किया है, जो हमारा अपमान हुआ है, जो 10 सालों में हमने पीड़ा सही है, हमारा मतदान गलत जगह पर गया। उसका केवल एक ही कारण है कि हमने गलत पार्टी को वोट दिया, गलत लोगों को सत्ता में लेकर आए और ऐसे लोगों को हमने कुर्सी भी बिठा दिया, गद्दी भी बिठा दिया, जिन्होंने हमारा उत्पीड़न करने के अलावा और कोई काम नहीं किया। किसान भाई शहीद कर दिए गए, मजदूरों के साथ अत्याचार हुआ, किसानों की फसल लुट गई, किसानों की जमीन कटान में चली गई, डूब क्षेत्र में चली गई, बाढ़ में कितने हमारे किसान मर गए, कितनों की फसल मर गई, परंतु यह सरकार अपनी नींद से जाग न पाई। इसको नींद ही चाहिए, इसको हम नींद के अवस्था में ही रहने देंगे। आने वाली 13 मई को मेरे भाइयों, आने वाली 13 मई को एकजुट होकर हम बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे, हाथी का बटन दबाएंगे और इस तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। आज की घड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है। आज का ये समय बहुत महत्वपूर्ण है और इस मुश्किल घड़ी में हमारे को अपनों का साथ देना है, एक दूसरे का साथ देना है, बहुजन समाज के लोगों को बहुजन समाज का साथ देना है, क्योंकि अब की बार हमने अपना ही साथ न दिया तो जाने अनजान में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार बैठेंगे। आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इस समय
जो संविधान हमारे को बाबा साहब ने दिया था, जो संविधान हमारी धरोहर है, जो संविधान हमारे को बराबरी का अधिकार देता है, जो सम्मान हमारे को संविधान से मिलता है, आज हमें आ गया है कि उस संविधान की रक्षा में हम खड़े हो जाएं। जो विरासत बाबा साहब हम सबको देकर गए थे, आज वे खतरे में है। मौजूदा सरकार, जो आज के तारीख में मौजूदा सरकार है, तानाशाही सरकार है, वे संविधान को बदलना चाहती है, संविधान में संशोधन करना चाहती है। और आज आपको जागने की घड़ी आ गई है, उठने की घड़ी आ गई है, एकजुट होने की घड़ी आ गई है। क्योंकि अगर आपने अब की बार भी अपने संविधान का साथ नहीं दिया, बाबा साहब की विचारधारा का साथ नहीं दिया, बाबा साहब की दी गई धरोहर का साथ नहीं दिया, तो हो सकता है यह चुनाव जो 13 मई को है, आप लोगों के जीवन का आखिरी चुनाव हो। क्योंकि अगर संविधान आप लोगों से छीन लिया, मतदान का अधिकार छीन लिया गया, तो आने वाली पीढ़ी कभी मतदान नहीं कर पाएगी। आप अपने जीवन में दोबारा कोई मतदान नहीं कर पाएंगे। आप इस बात से अवगत हैं, जिस प्रकार से सोसाइटी के चुनाव न कराते हुए हम पे सीधे आदमी थोप दिए गए, हमारे ऊपर मालिक बना के लोगों को खड़ा कर दिया गया कि सोसाइटी के प्रधान ये है, ये सोसाइटी के चेयरमैन ये है। इसी प्रकार से आने वाले समय के अंदर हो सकता है विधानसभा चुनाव भी ना हो, लोकसभा के चुनाव भी ना हो, और तानाशाही सरकार